नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है जो एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए, ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए और जो पोस्ट ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर है उनके लिए क्या है वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट रिलीज की गई है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? ये रिलीज की गई है एनएचबी के द्वारा। किसके द्वारा रिलीज की गई है? पोस्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? एनएचबी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा की गई है रिलीज। और इसका नोटिफिकेशन कब आया? आज आया है 16/12/2023 को। तो देखिए इसकी डिटेल के बारे में पूरा जानते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ग्रेड बी की वैकेंसी है। इसका पे लेवल की अगर बात करें तो 35,400 से 1,12,400 क्या है इसका पे मैट्रिक्स है। और बात करें इसकी इम्पोर्टेंट डेट की तो 16 दिसंबर को क्या हुआ है नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। और 5 जनवरी क्या है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, अगर बात करें इसकी सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की ग्रेड बी की, बी ग्रेड की क्या है आपकी पोस्ट है। और इसकी फॉर्म की फीस कितनी है? 500 रुपए। और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कितने लिए? 1,000 रुपए क्या है फॉर्म फीस है। ठीक है, अगर आगे हम दोस्तों बात करें मोस्ट चीजों की, हाँ इसके एग्जाम की बात करें, एग्जाम की इसमें बात करें तो एग्जाम दोस्तों क्या है इसका पहला 2 स्टेज होंगे। एग्जाम में क्या स्टेज होंगे? 2 स्टेज होंगे। पहले स्टेज में क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट होगा। और दूसरा जो एग्जाम होगा आपका वो कैसा होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ओनली फॉर दोस्त क्वालिफाई स्टेज। जो पहला एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे वो ही क्या देंगे सेकंड एग्जाम देंगे। अगर आगे बात करें इसकी वैकेंसी की तो इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट और क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है? 25 है। जिसमें से जनरल की कितनी है? 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी एनसीएल की कितनी है? 10 वैकेंसी है। ठीक है, अगर आगे बात करें इसमें और क्या क्या आपके लिए मोस्ट है, आगे बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए। हाँ, इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या है? ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर होना चाहिए, ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, फूड साइंस में ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और मास्टर डिग्री प्रीफर किसे करा जाएगा? मास्टर डिग्री वालों को क्या मिलेगी? इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। यानी कि अगर आपने बीएससी किया है, बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब अगर इन सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको क्या प्रेफरेंस मिलेगा इसमें। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जिन्होंने एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है उन्हें क्या मिलेगी? इसमें वरीयता मिलेगी। दोस्तों अगर एज की बात करें तो एज जनरल वालों के लिए कितनी है? जनरल वालों के लिए 30 साल एज है, एससी एसटी वालों के लिए 35 साल है और ओबीसी वालों के लिए कितनी है? 33 साल क्या है एज है। जनरल वालों को रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूबीडी जो जनरल के हैं उन्हें 10 साल की मिलेगी, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल को 13 साल की। ये तो चलो अलग है। अब आपको कुछ मोस्ट चीज़ें इसमें से बता देता हूँ, ये आप देख लेना। बाकी सारा नोटिफिकेशन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैं मोस्ट चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आगे इसमें बात करें हम नोटिफिकेशन में तो नोटलेस दोस्तों अगर इसमें बात करें, हाँ ये रहा आपका क्या है ये। तो जो आपके होंगे इसमें 2 एग्जाम होंगे। कितने एग्जाम होंगे? सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम क्या होगा आपका? एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो 2 घंटे का होगा। और दूसरा जो होगा आपका वो भी क्या होगा? 2 घंटे का होगा। पहले में क्वेश्चन कितना आएंगे? 150 आएंगे। और दूसरे में क्वेश्चन कितना आएंगे? 100 आएंगे। पहला एमसीक्यू बेस्ड होगा और दूसरा कैसा होगा आपका? डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क हो गए? 250 मार्क। बात करें ईच क्वेश्चन स्टेज तो पहले एक क्वेश्चन कितने का होगा? 1 नंबर का होगा। विल बी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और क्या लिखा है? कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट स्टेज सेकंड रेशियो 1:2। तो जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चे क्या फाइनल के लिए क्या करेंगे? मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर आगे हम बात करें दोस्तों इसके सिलेबस की तो जो इसका प्री का सिलेबस है, प्री सिलेबस की बात करें तो प्री के सिलेबस में हॉर्टिकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मेंटलिटी कितने 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप की तो जो सेकंड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर बात करें आगे सिलेबस की, इसके सिलेबस की अगर हम बात करें
तो सिलेबस स्टेज फर्स्ट का क्या सिलेबस है दोस्तों? पहला हॉर्टिकल्चर ये क्या है? हॉर्टिकल्चर सिलेबस है। इसमें ट्रॉपिकल ड्राई लैंड के जो फ्रूट हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट के जो फ्रूट प्रोडक्शन है उनके बारे में पढ़ना है। फ्रूट की ब्रीडिंग पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट ग्रो प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कूल सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल, सीड प्रोडक्शन, हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल। दोस्तों बात करें जनरल स्टडी की, जनरल स्टडी में क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं, करंट इवेंट पढ़ने हैं, नेशनल इंटरनेशनल की इम्पोर्टेंट हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, और इंडियन एग्रीकल्चर पढ़नी है, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन एग्रो हॉर्टिकल्चर जो इनोवेशन होते हैं नेशनल इंटरनेशनल में पढ़ने हैं, CPP, PEQ, MIDH, नाबार्ड, ICAR के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम, सिनोनियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर डायरेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें यानी मैथ की, तो मैथ में टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, डेसिमल, फ्रैक्शन, पार्टनरशिप, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ये क्या है क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करें इसमें सेकंड स्टेज की, किसकी बात करें? सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज में क्या है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर है। हाँ, जो सेकंड स्टेज आएगा वो आपका कैसा आएगा? डिस्क्रिप्टिव, और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे? जनरल हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अगर इसके टॉपिक की सिलेबस की बात करें दोस्तों, सिलेबस देख लेना। अगर मैं पूरा सिलेबस इसमें बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? काफी लंबा आपका वीडियो हो जाएगा। तो सिलेबस आप इसका देख लेना। मैं मेन आपको बता देता हूँ सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको। मेंस में आपको अगर बात करें तो आपको ट्रॉपिकल ड्राई लैंड फ्रूट का प्रोडक्शन पढ़ना है। आपको सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट का क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन पढ़ना है। ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट ग्रो पढ़ना है, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट ग्रो पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन पढ़ना है, और इसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल पढ़ना है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वार्म सीजन वेजिटेबल पढ़ना है। सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़नी है। फ्लावर की, फ्रूट की, वेजिटेबल की। हाई टेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइस की पढ़नी है, और थोड़ा सा स्टेटिक्स का पोर्शन है। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है, और जनरल एग्रीकल्चर के बाद आपको दोस्तों इतना आपका क्या सिलेबस है ये आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसकी जो फॉर्म डेट है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो गई है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी है। अगर आप सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी पे सभी PhD वाले भारत के टॉप एजुकेटर के साथ इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तैयारी के बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। और दोस्तों अभी आपके पास समय है तो आप समय से इसका फॉर्म भर दीजिए और तैयारी का इसकी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।